नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। आज रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बदलाव। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले। देवरिया, सुल्तानपुर और कानपुर देहात के सीडीओ बदले गए। प्रदेश के 222 प्राइवेट और 26 सरकारी अस्पतालों में हो रहा कैंसर का इलाज। डिप्टी सीएम बोली, कफ सिरप से यूपी में नहीं हुई कोई मौत। वाराणसी जिला जज की अदालत में अमिताभ ठाकुर ने की जमानत अर्जी दाखिल। 2 जनवरी को होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 7% तक महंगी हो जाएगी बिजली। पावर कॉर्पोरेशन ने आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं के पास वोटर बनने का मौका। 24 दिसंबर से वोटर बनने के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा कार्यवाही का आज चौथा दिन है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। तो बजट पर चर्चा के बाद पास कराया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायी काम के दौरान कई विषयों पर चर्चा होगी। कई विधेयकों पर अंतिम दिन पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा कार्यवाही का आज चौथा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और अब बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो प्रत्यूष पांडे बने विशेष सचिव समन्वय विभाग। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। राजेश कुमार सिंह बने सीडीओ देवरिया। अंकुर कौशिक सीईओ यूपी राज्य ग्रामीण सड़क विकास बनाए गए हैं। तो विनय कुमार को सीडीओ सुल्तानपुर बनाया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, श्याम बहादुर सिंह विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बनाए गए हैं। तो लक्ष्मी एन उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। तो 7 आईएएस अफसरों के उत्तर प्रदेश में तबादले किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान जायसवाल सीडीओ कानपुर देहात बन गए। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जहां एक बाइक पर 5 युवकों के बैठने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 31,000 रुपए का चालान काटा है। हापुड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का वायरल वीडियो बताया जा रहा है और इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 31,000 रुपए का चालान काटा है। तो वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक बाइक पर 5 युवकों के बैठने का ये मामला सामने आया है। हापुड़ से ये अहम जानकारी आप बता रहे हैं और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक बाइक पर 5 युवकों के बैठने का ये मामला है और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए करीब 31,000 रुपए का चालान काटा है। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, एक बाइक पर 5 युवकों के बैठने का मामला। पिलखुआ क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। और अब खबर बांदा से है, जहां बांदा में बुंदेलखंड के पत्रकारों के लिए एक यादगार आयोजन में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में द पीटीवी प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड पत्रकार संवाद सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। हाल ही में संपन्न हुए संगठन के चुनाव के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों पर गहन चर्चा की और कई प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की मुख्य थीम रही खंडहर होती व्यवस्था में हाशिए पर खड़े पत्रकार। परिचर्चा में भाग लेने वाले प्रमुख पत्रकारों में समसामयिक मुद्दों पर अपने बेबाक राय रखी और पत्रकारों की समस्याओं जैसे सुरक्षा, स्वतंत्रता और आर्थिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। और पीटीवी डायनेमिक मीडिया सरोकार अवार्ड श्री समीर आनंद मिश्र जी। मतलब सूरज को दिया दिखाना, इतनी मेरी औकात भी नहीं है कि मैं ये काम करूं। जी सर, 12 सालों में हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो पत्रकारिता का एक दायित्व है वही बदल कर रख दिया गया है। अभी कह भी रहे थे रवीश भाई, पत्रकारिता का जो दिमाग हम लोगों ने बैठा रखा है कि जो टीवी है वो सत्य बोलता है। कभी ये कहा जाता था, हमारे गुरुओं ने हमको बताया कि सूचना का, संस्थागत पत्रकारिता सूचना का वो शंख है, जिस प्रकार शंख में जल यूं डाला जाता है और गंगा जल बनकर निकलता है। को अंगीकार करते हुए शपथ लेती हूँ कि मैं ऐसा कोई आचरण या कार्य नहीं करूंगा जिससे कि
शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय विभिन्न हिस्सा है, इसलिए मैं चाहूंगा ऑडियंस से, चूंकि आप सर्वोपरि हैं, आप प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, आपसे निवेदन है कि तालियों से सपोर्ट जरूर करें। और पीटीवी डायनेमिक मीडिया सरोकार अवार्ड श्री समीर आदिल मिश्र जी। मतलब सूरज को दिया दिखाना, इतनी मेरी औकात भी नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ। जी सर, 12 सालों में हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो पत्रकारिता का एक दायित्व है वही बदल कर रख दिया गया है। अभी कह भी रहे थे रवीश भाई, संस्थागत पत्रकारिता का जो दिमाग में हम लोगों ने बैठा रखा है कि जो टीवी है वो सत्य बोलता है। कभी ये कहा जाता था, हमारे गुरुओं ने हमको बताया कि सूचना का, संस्थागत पत्रकारिता सूचना का वो शंख है, जिस प्रकार शंख में जल यूं डाला जाता है और गंगा जल बनकर निकलता है। वो अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कन्नौज में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी कन्नौज ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सड़क सुरक्षा अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए ताकि जागरूकता अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पर बैठक किए हुए हैं। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उन्होंने भी निर्देशित किया था हम लोगों को। तत्क्रम में ही हमने सभी विभागों को बुलाया था। इसमें आगरा एक्सप्रेसवे के हैं, नेशनल हाईवे, PWD के साथ साथ DIOS, BSA, परिवहन, सभी लोग हैं। इसमें 2-3 तरीके कार्यक्रमों पर विशेष फोकस है। एक तो हम जागरूकता बढ़ाएं, खासकर यूथ में, नागरिकों में, पेट्रोल पंप के माध्यम से, किसानों में, सभी नागरिकों को बताएं कि रोड सेफ्टी क्या है और क्यों आवश्यक है, कैसे हम इनके संबंध में बचाव कर सकते हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रेजिडेंट डॉक्टर ने उनकी बेटी का शादी के नाम पर झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिससे परेशान उनकी बेटी ने दवा का ओवरडोज लेकर सुसाइड का भी प्रयास किया। KGMU में महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले ने पकड़ लिया है।
धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोपों में घिरा केजीएमयू का आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर पहले भी विवादों में आ चुका है। आरोप है कि आरोपी रेजिडेंट ने पहले भी महिला डॉक्टर का धर्म बदलवाकर उससे प्रेम विवाह किया था। कुछ महीने बाद दोबारा अपने ही विभाग की दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने लगा और आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर इससे पहले फरवरी 2025 में एक हिंदू महिला रेजिडेंट का धर्म बदलवाकर शादी के आरोप लगे। बात को बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय, और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और क्योंकि वहाँ पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज जिले के बस डिपो परिसर में चालक, परिचालक एवं अन्य उपस्थित स्टाफ के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर उन्हें समय रहते आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना है। इस स्वास्थ्य शिविर में चालक व परिचालकों का नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं। शिविर के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी केपी त्रिपाठी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वास्थ्य जांच की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से संवाद कर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया।
एमओ स्तर पे हमें जो ड्राइवर हैं उन लोग को अगर जो है एज ज़्यादा रहती 50-55 तो उनके मोतियाबिंद होने के कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं और तमाम लोग के चश्मा लग जाता है, उन लोग चश्मा लगाते नहीं हैं। तो इसलिए हमने आज एक कैंप लगाया है आँखों की जांच का, खून की जांच का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। तो वो जो डिपो में लगाया है, बस डिपो में, जिससे कि उन वहाँ पे जो समस्त जो ड्राइवर हैं और क्लीनर हैं और जो वो हैं तुम्हारे क्या होते हैं जो टिकट, उन लोग का भी परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं कि इस समय मौसम ख़राब चल रहा है और वातावरण में बहुत सारा फॉग है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और इस समय क्योंकि ये जो फॉग का जब सीज़न होता है, ठंड का समय होता है, उस समय दुर्घटना की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। और इस कैंप का आज जो आयोजन था वो हमारे जो जनपद कन्नौज के परिवहन निगम के बस डिपो में किया गया, जहाँ चालक एवं परिचालक का नेत्र परीक्षण किया गया, उनके रक्त की जांच की गई, उनके ब्लड शुगर की जांच की गई, ब्लड प्रेशर की जांच की गई। क्योंकि यह देखा गया है कि अगर चालक जो हमारे बस को चलाते हैं अगर नेत्र संबंधी कोई विकार है तो उनका विजन कम हो जाता है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति और मां गंगा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर में भव्य मां गंगा महापूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर पंडित उपवन कानपुर कैंट में प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की गई। इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन समिति के अनुसार व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कानपुर में होने जा रहा ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम माना जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने बताया कि इस विशेष धार्मिक आयोजन में 51 वैदिक आचार्यों द्वारा मां गंगा का महापूजन संपन्न कराया जाएगा। मां गंगा का 101 लीटर दूध से महाभिषेक किया जाएगा। वहीं 1008 नामों से मां गंगा को द्रव्य अर्पित किया जाएगा और इसके बाद ही 1100 मीटर लंबी चुनरी भी मां गंगा को अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे से होगी, जबकि शाम 4 बजे से विशिष्ट कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये आयोजन मां गंगा की सेवा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है। भव्य दिव्य गंगा महोत्सव का महाआयोजन आयोजित है दिनांक 25/12/2025 गुरुवार को। आपके माध्यम से मैं सम्माननीय सनातन नर नारियों को, स्त्री पुरुष बालक वृद्धों को आमंत्रित करता हूं। भारी संख्या में इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों सहित आप पधारिए। और ये बहुत दिव्य अद्भुत मेला है। संतों की स्मृति में एक कार्यक्रम होता है। पूज्य रमेश गिरी जी महाराज और एक दलित समाज में जन्म लिए श्री भीखाराम जी महाराज बहुत ही खास प्राप्त संत है, उनकी समाधि है। तो वो जीवन भर सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने काम किया। संत भीखाराम जी की जन्म जयंती और रमेश गिरी जी महाराज के पूर्ण स्मृति के पावन अवसर पर यह भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन लगातार कई वर्षों से हो रहा है जाजमऊ में। और अब आगे बढ़ते खबरों में। इटावा के जसवंतपुर विधानसभा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म देखकर न्याय कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।